स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन कैसे फॉर्म करेंगे वो हमें सीखना है। तो फर्स्ट जो लिखा है वो डाइनाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियल बाय द लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, यानी कि एयर का लिक्विफिकेशन करके आप कर सकते हो। देखो, एयर में ज़्यादातर कौन से एलिमेंट होता है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है ना सबसे ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो देखो मैंने तो लिखा है 77.2 केल्विन है, और ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 90 केल्विन है। अभी आप खुद ही सोचो कि हम दोनों को हीट करेंगे तो सबसे पहले कौन वेपर में कन्वर्ट होगा, तो ऑब्वियसली जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यानी कि किसका, अभी नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है तो वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतने टेम्परेचर पे, अगर 80 तक जा रहे हो टेम्परेचर तो ये तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इजीली ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और आप उसको इजीली अलग करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, ओके चलो। उसके बाद जो दूसरी हमें प्रोसेस दी हुई है डाइनाइट्रोजन के लिए वो देखते हैं। इन द लेबोरेटरी में N2 कैसे बनाया जाता है, वो डाइनाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्रेट। तो दो हमारे कंपाउंड है, एक तो है एमोनियम क्लोराइड और दूसरा है सोडियम नाइट्रेट। दोनों की प्रोसेस आप करके आप ये बना सकते हो। तो लिखते हैं इधर एमोनियम क्लोराइड को क्या लिखा जाता है, NH4Cl, ठीक है, प्लस हमें दूसरा क्या लेना है, सोडियम नाइट्रेट, यानी कि NaNO2। ओके, चलो सोचो फ्रेंड अभी कौन से कंपाउंड बनने वाले। देखो इधर NH4 प्लस आयन, Cl माइनस आयन, ठीक है, इधर Na प्लस आयन, NO2 माइनस आयन। तो इसका ये पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव के साथ प्रोसेस में जाएगा और इसका ये पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव के साथ, यानी कि आपको दो प्रोडक्ट मिलने वाली है, एक तो NH4NO2 प्लस दूसरा क्या मिलेगा NaCl, तो NaCl। चलो क्लियर। अभी हमें इसका कोई यूज नहीं है फ्रेंड, इसमें देखो नाइट्रोजन है ही नहीं, Na सोडियम और क्लोरीन है, नाइट्रोजन यहाँ दिख रहा है, तो हमें जो आगे वाली प्रोसेस करनी है वो इसमें से करनी है ना। ठीक है, ओके चलो। इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप खुद ही सोचो कि यहाँ से मैक्सिमम वाटर के कितने मॉलिक्यूल पहले निकले। देखो हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन 2 है, और 2 आप वाटर के मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, यानी कि आप लिख सकते हो 2H2O, है ना, इसमें से 2H2O बन सकता है, 2 ऑक्सीजन हो गए और हाइड्रोजन 4 हो गया। ठीक है, अभी चलो सोचो, ये तो निकल गया। ओके चलो, उसके बाद देखा जाए तो कौन सा है, नाइट्रोजन कितने बचे, 2, तो N2। चलो क्लियर है यहाँ तक सबको। ओके, तो ये हमारा N2 इस तरह में मिल सकता है। ओके, और साथ में आप बुक में आप देखोगे तो आपको डायरेक्टली ये प्रोसेस लिखा है, NH4Cl प्लस NaNO2 गिव्स N2 प्लस 2H2O प्लस NaCl। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, लेकिन हमें एग्जैक्टली प्रोसेस समझना हो तो ये लिखना चाहिए हमें। ओके चलो, उसके बाद थर्ड नंबर की जो प्रोसेस है वो अभी देखना है हमें। तो क्या लिखा है, इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनियम डाइक्रोमेट। एमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करो, यानी कि उसको हीट करोगे तो भी आपको मिलेगा ये वाला एमोनियम डाइक्रोमेट है हमारा NH42Cr2O7। चलो इसमें से सोचो सबसे पहले कि कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल सकते हैं, खुद ही सोचो। चलो तो शायद 4 मॉलिक्यूल निकल सकते हैं, तो इधर लिख लेते हैं 4H2O। 4H2, देखो 8 ऑक्सीजन है ना, 8 हाइड्रोजन है ना। ओके, तो 8 हाइड्रोजन निकालिए हमने, इसके हिसाब से 4 मॉलिक्यूल H2 के निकल सकते हैं। ओके चलो, उसके बाद H2 तो हो गया। अभी नाइट्रोजन का सोचो आप, नाइट्रोजन कितने, चलो 2, तो सीधा N2 लिख लो। चलो बाकी क्या बचा है, Cr2, ऑक्सीजन कितने निकल गए 4, तो कितने बचे 3, तो Cr2O3। चलो क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर भी हमने N2 निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद उसकी जो प्रोसेस हमें दी हुई है फ्रेंड वो देखते हैं लास्ट, और वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड।
या तो आप सोडियम एजाइड ले सकते हो या बेरियम एजाइड ले सकते हो। ठीक है, हम बुक वाला एग्जाम ले रहे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो बेरियम एजाइड लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो फ्रेंड हम, तो Ba बेरियम, ओके, N3 ट्वाइस, ओके। इसकी प्रोसेस से हम N2 निकाल सकते हो, तो बेरियम अलग हो जाएगा और 3N2 ये अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमें N2 मिलेगा वो प्योर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि प्योर नाइट्रोजन वाली प्रोसेस कौन सी है, तो बेरियम एजाइड में से आप निकाल सकते हो। ठीक है, इधर आप सोडियम एजाइड भी ले सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें से जो एजाइड वर्ड्स यूज किया है वो जनरली किसके लिए यूज किया है, तो N3 माइनस के लिए। इसको बोला जाता है एजाइड आयन। ठीक है, और एजाइड आयन जनरली किसमें से बनता है, तो हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड किसको बोलते हैं हम, तो HN3, इसको बोला जाता है हाइड्रोजोइक एसिड। ठीक है, और उसमें से ये एजाइड आयन निकल रहा है। देखो NH3 नहीं है, NH3 में क्या होता है, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। यहाँ है हाइड्रोजोइक एसिड जिसको लिखा जाता है HN3। ओके, तो इतनी प्रोसेस हमें उसकी प्रिपरेशन की दी है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट तो एयर का लिक्विफिकेशन, वो बहुत इजी है, इसके लिए आपको कोई रिएक्शन नहीं लिखनी है क्योंकि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको अलग कर लो और आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा। दूसरी प्रोसेस है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट की प्रोसेस। ठीक है, उसमें ये समझना है कि पहले ये दोनों प्रोडक्ट मिल रही है और यहाँ जो अमोनियम नाइट्रेट है उसमें से हमें क्या मिल रहा है, H2O और नाइट्रोजन मिल रहा है। ओके, चलो उसके बाद जो प्रोसेस थी वो ये वाली, एमोनियम डाइक्रोमेट में से आप इजीली प्रोसेस करके पहले वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो जितने पॉसिबल उतने, और नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। ठीक है, और जो प्योर वाला हमें नाइट्रोजन मिल रहा है वो कौन सी प्रोसेस है, तो बेरियम एजाइड वाली प्रोसेस है। ठीक है, ओके चलो उसके बाद उसकी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज दी हुई है, जैसे कि हमें पता है कि डाई नाइट्रोजन क्या होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और वो नॉन टॉक्सिक है। ठीक है, तो ये वाली जो सब प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी बहुत हम बुक में से देख लेते हैं प्रॉपर्टीज, ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, चलो तो इधर ध्यान रखना, डाई नाइट्रोजन इज अ कलरलेस, उसके तो कलर नहीं हो रहा होता, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता, और नॉन टॉक्सिक गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन एटम हैज 2 स्टेबल आइसोटॉप, उसका 2 स्टेबल आइसोटॉप है। देखो एलोट्रोप कोई नहीं था, वो हमने आगे लिखा था अगर आपको याद है, एलोट्रोप और आइसोटॉप दोनों डिफरेंट है। इसके 2 आइसोटॉप आपको दिए हुए कौन से है, तो N14 एंड N15। इट हैज अ वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होता है डाइनाइट्रोजन। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है वो, एंड लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, डाइनाइट्रोजन इज रेदर inert at room temperature because of the high bond enthalpy। अभी नाइट्रोजन के बीच में N2 के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, इसकी वजह से उसका जो उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो कैसे होती है, बहुत हाई होती है। रिएक्टिवली however increase rapidly with some metal to form predominantly ionic nitrides and with non-metals covalent nitrides। अभी क्या हो रहा है कि आप जो नाइट्रोजन की होती है वो प्रोसेस आप किसी मेटल के साथ करोगे जनरल, तो आपको नाइट्राइड मिलेंगे। देखो यहाँ लिथियम और मैग्नीशियम दोनों मेटल है, जबकि नाइट्रोजन हमारा नॉन मेटल, तो वो अगर मेटल के साथ अगर आप किसी नाइट्रोजन की प्रोसेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नाइट्राइड मिलने वाले। ठीक है, तो यहाँ आपको मेटल के साथ रिएक्टिविटी दी हुई है, और दूसरी आप लिख सकते हो नॉन मेटल के साथ भी। अगर नॉन मेटल में अगर आप हाइड्रोजन के साथ प्रोसेस कराओ तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की प्रोसेस से तो हमें पता है क्या मिलने वाला है, अमोनिया फिक्स है हमारे लिए। ठीक है, तो देखो it combines with hydrogen at about 773 Kelvin in the pressure of a catalyst, हैबर प्रोसेस जिसको बोला जाता है, टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, तो नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ प्रोसेस कराओगे आप तो आपको क्या मिलेगा, अमोनिया गैस मिलने वाला है। ठीक है, और ये प्रोसेस के दरमियान हमें इतनी एनर्जी क्या करता है, वो रिलीज करता है, क्योंकि माइनस में दिया हुआ, देखो आपको -46.1 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, चलो उसके बाद आपको ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस दी हुई है, अगर ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करेगा तो क्या मिलेगा आपको, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलने वाला, तो N2 + O2
गिव्स क्या लिख सकते हो आप 2NO, और ये प्रोसेस जो होती है दोनों वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ तक फिर आपको थोड़े बहुत यूजेस दिए हुए हैं। द मेन यूजेस ऑफ डाइनाइट्रोजन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया, एमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, वो तो इधर आ गया। एंड अदर इंडस्ट्रियल केमिकल कंटेनिंग नाइट्रोजन, और दूसरे नाइट्रोजन वाले जो कंपाउंड होते हैं उसमें भी इसका यूज होता है, ठीक है। जैसे कि इधर लिखा हो कैल्शियम साइनामाइड, साइनामाइड यानी कि CN होता है ना, कैल्शियम तो हमें मालूम है, साइनामाइड की CN को बोला जाता है। It also find use where an inert atmosphere is required, आपको inert atmosphere बनाना हो तो उसके लिए भी ये रिक्वायर्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आपको ये यूजेबल है, ठीक है। इनर्ट डाइल्यूएंट फॉर रिएक्टिव केमिकल्स। लिक्विड डाइनाइट्रोजन इज यूज एज अ रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल, यानी कि बायोलॉजिकल मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए भी इसका यूज होता है। फूड आइटम एंड इन क्रायो सर्जरी, क्रायो सर्जरी में भी डाइनाइट्रोजन का यूज होता है, ठीक है।